समंदर का सीना एक बार फिर बारूद की भीषण गंध से सुलग उठा है और दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते पर मौत का तांडव शुरू हो गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ओमान के तट के पास अचानक हुई एक खौफनाक हमले ने पूरी दुनिया के होश उड़ा कर रख दिए हैं, जहां एक कमर्शियल जहाज और एक विशाल तेल टैंकर को निशाना बनाया गया है। दरअसल ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा एजेंसी की मानो तो सोमवार को एक अज्ञात आसमानी आफत सीधे तेल टैंकरों से टकराई और देखते ही देखते समंदर के बीचों बीच आग का एक खौफनाक बवंडर उठ खड़ा हो गया। यानी कि इस रहस्यमयी धमाके ने खाड़ी देशों से लेकर वॉशिंगटन तक ऐसी खलबली मचा दी है कि हर कोई आने वाले विनाश के डर से कांप उठा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो विश्व युद्ध और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। इस खौफनाक मंजर के बीच सबसे बड़ा सस्पेंस तो यह है कि जब समंदर की लहरें सुलग रही थी, ठीक उसी वक्त ईरान में एक ऐसा रहस्य गहरा गया था जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी है। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोस्तफा खामनेई अपने ही पिता और सुप्रीम, अगर देखा जाए तो पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के जनाजे से गायब है और उनका कहीं कोई अता पता नहीं है। चारों तरफ मौत का सन्नाटा, जलते हुए जहाजों का धुआं और नए सुप्रीम लीडर का यूं अचानक गायब हो जाना, यह कोई मामूली इत्तेफाक नहीं बल्कि किसी बहुत बड़ी और भयानक तबाही का खौफनाक अलार्म है, जो आने वाले दिनों में महायुद्ध की नई इबारत लिखने जा रहा है। हमेशा की तरह अपनी पुरानी और घिनौनी आदत से लाचार अमेरिका ने बिना सोचे समझे और बिना किसी पुख्ता तफ्तीश के इस पूरे फसाद का ठीकरा ईरान के सिर मरने में जरा सी भी देर नहीं की। अपनी चौधराहट दिखाने के लिए छटपटा रहे वॉशिंगटन ने उंगली उठाने में पल भर का भी वक्त नहीं गवाया और ईरान पर सीधा आरोप लगाते हुए गीदड़ भभकी दे डाली है। अमेरिका को जैसे ही अनहोनी का बेसब्री से इंतजार था, तभी तो उसके आला अधिकारियों ने एक्सक्यूज के अलावा अगर देखा जाए तो हवाले से बड़ा दावा ठोक दिया कि ईरान के IRGC ने ही सोमवार रात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 मिसाइलें दागी हैं। महाशक्ति होने का झूठा दंभ भरने वाला अमेरिका अब इस पूरे इलाके में अपनी गंदी राजनीति चमकाने के लिए जमीन तैयार कर रहा है। ये पूरी कायराना हरकत उस वक्त अंजाम दी गई जब पूरे ईरान में मातम का सन्नाटा पसरा हुआ था और देश अपने पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई की अंतिम विदाई की रस्मों में पूरी तरह डूबा हुआ था। जब एक संप्रभु देश अपने सबसे बड़े रहनुमा को आंसुओं से विदा कर रहे हो, ठीक उसी नाजुक वक्त पर अमेरिका उस पर हमले का मनगढ़ंत इल्जाम लगाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में मसरूफ है। यानी कि ईरान में जहां एक तरफ गम का समंदर उबड़ा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका इस सुलगती हुई आग में घी डालने का काम बड़ी ही बेशर्मी से और बखूबी कर रहा है। ओमान के लिम्हा के पास जब यह विशाल तेल टैंकर दक्षिण की ओर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, तभी इसके बाई और यानी कि पोर्ट साइड पर एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे जहाज की बुनियादी को हिलाकर रख दिया था। यानी कि गनीमत यह रही कि इस भयानक और अप्रत्याशित हमले में कोई हताहत नहीं हुआ और ना ही समंदर के पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचा है, वरना इस छोटी सी चिंगारी ने पूरी दुनिया में तेल के संकट की एक ऐसी महामारी ला दी होती जिससे उभर पाना, पानी अगर देखा जाए तो किसी के बस की बात नहीं होती। फिलहाल जांच अधिकारी इस बात की बाल की खाल निकाल रहे हैं कि आखिर इस खतरनाक हमले के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट हमारे सहयोगी आशीष पांडे के साथ। आज ईरान 2 मोर्चों पर खड़ा है। एक तरफ ईरान की गलियों में मातम का सन्नाटा है, चीख पुकार है, शोक की चादर है, आंखों में आंसुओं का सैलाब है और दिल में दर्द बेहिसाब नजर आ रहा है। और इसी दर्द के बीच उठ रहा है आक्रोश, इसी दर्द के बीच नाराजगी, नारेबाजी और लाल झंडा सड़कों पर नजर आ रहा है। यह आक्रोश है अपने दुश्मनों के खिलाफ चोट देने की, यह आक्रोश है अमेरिका के खिलाफ, यह आक्रोश है इजराइल के खिलाफ, वो भी ऐसी चोट जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। और उसी आक्रोश और सन्नाटे के बीच गूंज रही है बैटल ऑफ बद्र की गूंज।
एक ऐसा नाम जिसे ईरान अपनी प्रतिरोध और ऐतिहासिक प्रतीक के तौर पर पेश कर रहा है। दूसरी तरफ वॉशिंगटन से उठती है वो आवाज जो हर बार की तरह इस बार भी आग उगल रही। अब आप अंदाजा लगाइए कि कहीं पर मातम पसरा हुआ है, कहीं पर लोग अपने सुप्रीम लीडर के लिए दर्द अपने दिल में दबाए बैठे हैं, आंखों में आंसू है और इस बीच मिस्टर प्रेसिडेंट के बयान सामने आते हैं और वो बयान आग में घी डालने का काम करते हैं। आग उगल रहे हैं, एक बार में सबका खात्मा जैसी बातें कही जा रही हैं, मिसाइल जैसी तीखी, धमकी जैसी सख्त और बयान जैसी विस्फोटक भाषा में डोनाल्ड ट्रंप का बयान फिर से तनाव की आग धकेल रहा है। ये सब क्या है? ये आग में घी डालने का काम नहीं तो क्या? और ये उसी ईरान को जवाब या चुनौती पेश कर रहे हैं, धमका रहे हैं, जिस ईरान ने इन्हें आईना दिखाने का काम किया। ईरान का भी जवाब आया, तुरंत आता है। यह उस देश की भाषा है, यह कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि यह उस देश की भाषा है जहां कोई सभ्यता नहीं, जहां कोई सम्मान नहीं, बल्कि ताकत का सिर्फ और सिर्फ अहंकार है, घमंड है। और कूटनीति की जगह शुरू हो जाता है शब्दों का युद्ध। और इन सब के बीच समझिए क्या हो रहा है। इसी वैश्विक उथल पुथल के बीच तीसरा मोर्चा और भी खतरनाक तस्वीर दिखाता है, पेश कर रहा है। 4 सालों से दर्शकों युद्ध चल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध। ट्रंप की सीधी बातचीत जो है पुतिन से देखने को मिलती है। मन में आया, मूड में आया, फोन घुमाया, बात की, पुतिन से बात की, उसके बाद लगा कि ठीक है चलो अब ज़ेलेंस्की से बात कर लेते हैं। दोनों से बातचीत होती, एक डेढ़ घंटे बातचीत की गई है। मतलब आप सोचिए कि मेरे घर में आग लगी, मैं अपना घर नहीं संभाल पा रहा हूं और मैं दूसरे को नसीहत देने जा रहा हूं। यानी कहीं नसीहत है, कहीं सख्ती है, तो कहीं शक्ति संतुलन बदलने की कोशिश, लेकिन जवाब में पुतिन का रुख और ज्यादा कठोर हो जाता है। यह युद्ध किसी दबाव या फोन कॉल से रुकने वाला नहीं है मिस्टर प्रेसिडेंट। 3 अलग अलग मोर्चे, 3 अलग अलग आग के दरिया है और दुनिया एक बार फिर उसी सवाल पर आकर खड़ी हो गई है जहां से जवाब मिलना अब तक मुश्किल नजर आया। कहा जा रहा है यह सिर्फ बयानबाजी है, या यह माना जा रहा है कि आने वाले समय की किसी बड़ी भू राजनीतिक टकरावट की आहट सुनाई दे रही। यानी ईरान के शोक से लेकर वॉशिंगटन की धमकी तक और मॉस्को से कीव तक फैली इस कूटनीतिक जंग में हर बयान एक मिसाइल की तरह गिर रहा है और हर प्रतिक्रिया एक नई आग को जन्म दे रही है। अमेरिका के लिए तो जैसा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत बिल्कुल 100% सटीक बैठती है, क्योंकि खुद इस पूरे खाड़ी इलाके में अशांति का जाल बुनने के बाद अब वो ईरान को कटघरे में खड़ा करने का ढोंग कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि एक तेल टैंकर और एक कमर्शियल जहाज दोनों इस मिसाइल हमले की चपेट में आए हैं और दोनों को बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। लेकिन अमेरिका शायद अपनी ताकत के नशे में यह भूल जाता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कोई उसके बाप की बपोती नहीं है, बल्कि ये दुनिया का वो सबसे अहम समुद्री गलियारा है जिसके दम पर पूरी दुनिया की रफ्तार चलती है। यारी की अगर यहां पर बात करें तो एक रिपोर्ट के अनुसार आंकड़े चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि साल 2024 में इसी रास्ते से हर दिन तकरीबन 20 मिलियन बैरल कच्चा तेल गुजरा है, जो पूरी दुनिया की कुल तेल आपूर्ति का 5वां हिस्सा है। अमेरिका इसी कमजोर नस को दबाकर ईरान को घुटनों पर लाने की नाकाम फिराक में रहता है।
ये जल मार्ग लंबे समय से अमेरिका और ईरान के बीच चल रही नुरा कुश्ती का मुख्य अखाड़ा बना हुआ है, जहां वॉशिंगटन अपनी चौधराहट और दादागिरी दिखाने का एक भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता और हमेशा घात लगाकर बैठा रहता है। इतिहास गवाह है कि इसी साल 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की धरती पर एक बेहद कायराना और पीठ पीछे वार करने वाला हमला किया था। इस हमले के बाद ईरान ने अपनी सुरक्षा को चाक चौबंद करते हुए मजबूरन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होने वाले तमाम यातायात को अपने कड़े नियंत्रण में ले लिया था और तभी से यहां तनाव चरम पर है। हालांकि इसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच हुई समझौते में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखने की कोई बड़ी कस्में खाई गई थी, लेकिन अमेरिका की नियत में खोट की वजह से इस समुद्री रास्ते में चीजें सामान्य होती नहीं दिख रही हैं। उधर ईरान की राजधानी तेहरान की सड़कों पर सोमवार को जो ऐतिहासिक और अकल्पनीय नजारा था, यानी कि उसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर्स की आंख फटी की फटी रह गई। दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा जब इमाम हुसैन स्क्वायर से शुरू हुई तो पूरा तेहरान आंसुओं के एक विशाल सैलाब में तब्दील हो गया। ईरान का राष्ट्रगान बजने के साथ ही लाखों लोगों का हुजूम सड़कों पर इस कदर उमड़ पड़ा कि धरती छोटी पड़ गई थी और पैर रखने तक की जगह नहीं बची थी। तेहरान के प्रमुख और वीआईपी मार्गों से जब खामनेई का ताबूत गुजरा तो सड़कों पर इंसानों का एक ऐसा समंदर दिखाई दे रहा था जिसकी कोई था नहीं थी। विभिन्न अनुमानों की माने तो उस गमगीन माहौल में एक वक्त पर 50 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर सीना पीट कर देखते हुए नजर आए और अपने महबूब नेता की याद से मातम मना रहे थे। हालांकि सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर तैर रही तस्वीरें और वीडियो इस बात को साबित करने के लिए काफी हैं कि तेहरान की धरती पर सोमवार को सिर्फ और सिर्फ इंसानी सिरों का हुजूम था। ईरानी अधिकारियों का तो यहां तक मानना है कि अभूतपूर्व और ऐतिहासिक भीड़ 4 दशक पहले उनके पूर्ववर्ती नेता आयतुल्लाह रहमतुल्लाह खुमैनी के अंतिम संस्कार के समय जुटी भीड़ के बिल्कुल बराबर थी। इस अंतिम संस्कार को पूरी दुनिया ईरान के एक बहुत बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में देख रही है, जिसने अमेरिका के खेमे में डर का माहौल पैदा कर दिया है। ईरान ने पूरी दुनिया को साफ साफ दिखा दिया है कि भले ही उसके सबसे बड़े नेता की सांसें थम गई हो, लेकिन देश की आवाम की रगों में दौड़ रहा खून आज भी पूरी शिद्दत से उबल रहा है। लेकिन इस भव्य और विशाल शक्ति प्रदर्शन के बीच एक ऐसा रहस्यमयी सवाल भी उठ खड़ा हुआ है जिसने इस पूरे माहौल में सस्पेंस का तड़का लगा दिया है। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई की रहस्यमयी अनुपस्थिति ने इस पूरे शक्ति प्रदर्शन पर एक बहुत बड़ा और गहरा सवालिया निशान लगा दिया है। मुस्तफा खामनेई जब से ईरान के नए सर्वोच्च नेता घोषित किए गए हैं, तब से वो एक बार फिर भी सार्वजनिक रूप से दुनिया के सामने नहीं आए हैं, जिसने पूरी दुनिया के खुफिया तंत्र को चकरा कर रख दिया है। इस नाजुक मौके का फायदा उठाकर इजराइल ने तुरंत अपनी पुरानी आदत के मुताबिक ये ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया है कि मुस्तफा खामनेई या तो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं या फिर वो इतने गंभीर रूप से जख्मी है कि दोबारा उठने के काबिल नहीं बचे। वहीं दूसरी तरफ ईरान इस पूरे मामले पर सुरक्षा का पर्दा डालते हुए कह रहा है कि उसके नए सर्वोच्च नेता सिर्फ और सिर्फ अपनी जान के खतरे और सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक रूप से सामने आने से बच रहे हैं, क्योंकि इजराइल की गिद्ध जैसी नजरें लगातार उन्हें ढूंढ रही हैं। तेहरान के भव्य ग्रैंड मोसाला धार्मिक परिसर में तो दिनों तक अली खामनेई के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था, जिसके बाद सोमवार को जब उनकी अंतिम यात्रा निकली तो लाल गुलाब की पंखुड़ियों से पूरा आसमान फट गया था। लोग छतों पर और सड़कों के किनारे पर और पेड़ों पर चढ़कर अपने नेता को आखिरी सलाम पेश कर रहे थे। इस गमगीन माहौल में भी लोगों के हाथों में ईरान और हिजबुल्लाह के झंडों के साथ साथ बदला लेने वाले लाल झंडे लहरा रहे थे, जो इस बात का साफ और सीधा इशारा थे कि ईरान इस बेइज्जती को आसानी से भूलने वाला नहीं है। अली खामनेई के जनाजे का ये सफर अभी थमा नहीं है। ये कार्यक्रम कई दिनों तक लगातार चलने वाला है, जिसमें उनका शव ईरान और इराक के अलग अलग मुकद्दर और पवित्र शहरों से होकर गुजरेगा। लेकिन इस पूरे मजबे के बीच तेहरान के प्रसिद्ध इमाम हुसैन स्क्वायर पर जो कुछ भी हुआ, उसने अमेरिका के मुंह पर एक करारा और तमाचा जड़ दिया। वहां जमा हुए लाखों आक्रोशित लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला सारेआम बीच चौराहे पर लटकाया और उसमें आग लगा दी, जो अमेरिका के प्रति उनके भीतर उबल रहे गुस्से का साक्षात प्रमाण था। यानी कि खिस्सियानी बिल्ली खंबा नोचे की तर्ज पर अपनी हार से बौखलाया अमेरिका भले ही गीदड़ भभकिया दे रहा हो, लेकिन तेहरान की सड़कों पर लोग हाथ उठाकर अमेरिका को बर्बाद करने की कस्में खा रहे थे। इस विशाल और ऐतिहासिक जुलूस में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद
दीन-ए-इजाद भी जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए नजर आए, जिसने ईरान की अंदरूनी एकजुटता को दुनिया के सामने सीना ठोककर जाहिर कर दिया। तेहरान की इस भीषण और झुलसाने वाली गर्मी में जब लोगों का हौसला डगमगाने लगा तो उन पर आसमान से ठंडे पानी की बौछार की गई ताकि उनका गुस्सा ठंडा ना पड़े। इस पूरे जनाजे के दौरान सड़कों पर चल रहे लाखों लोगों को दिवंगत अली खामनेई और उनके उत्तराधिकारी मुज्तबा खामनेई की तस्वीरें बांटी जा रही थी ताकि देश को यह एहसास रहे कि कमान अब नए और मजबूत हाथों में आ चुकी है। तय कार्यक्रम के मुताबिक सोमवार के इस ऐतिहासिक जुलूस के बाद मंगलवार को धार्मिक कौम अगर देखा जाए तो बुधवार को इराक के पवित्र शहरों नजफ और करबला में भी इसी तरह का जन सैलाब उमड़ेगा। इसके बाद गुरुवार को उत्तर पूर्वी ईरान में उनके गृह नगर मशहद में खामनेई को हमेशा हमेशा के लिए सुपुर्दो खाक कर दिया जाएगा। लेकिन रविवार को जब अली खामनेई के परिवार के बाकी सदस्यों के ताबूत ग्रैंड मोसाला में लाए गए तो वहां उनके 3 बेटे फूट फूट कर रोते हुए दिखाई दिए, लेकिन मुज्तबा का कहीं नामो निशान तक नहीं था। पिता की मौत के ठीक बाद जिस मुज्तबा को आनन फानन में ईरान का नया सुल्तान यानी कि सर्वोच्च नेता घोषित किया गया था, उनका इस तरह अपने ही सगे पिता के जनाजे से नदारत रहना ही किसी के गले अगर देखा जाए नहीं उतर रहा था। अधिकारी दबी जुबान में मान रहे थे कि वो हवाई हमलों में घायल हुए थे, लेकिन उनकी चोटें कितनी गहरी हैं ये अब भी राज बना हुआ है। मुज्तबा खामनेई को लेकर सस्पेंस की दास्तां 28 फरवरी से शुरू होती है, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की संप्रभुता पर हमला बोला था और उसी हमले में आयतुल्लाह अली खामनेई की जान चली गई थी। 4 महीने बीत जाने के बाद भी मुज्तबा का दुनिया के सामने ना आना ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वो वाकई ठीक है। हालांकि 12 मार्च को उन्होंने एक लिखित संदेश के जरिए बदला लेने की हुंकार जरूर भरी थी, जिसे एक टीवी एंकर ने भी पढ़ा था, लेकिन बिना चेहरे के इस हुंकार को अमेरिका सिर्फ कागजी शेर की दहाड़ मान रहा है। अभी हाल ही में 18 जून को मुज्तबा का एक और लिखित बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने अपनी निजी राय अलग होने के बावजूद युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत का रास्ता खोलने की मंजूरी दे दी थी। अमेरिका समझता है कि वो अपनी प्रतिबंधों की नीति और धमकियों से ईरान को डरा देगा, लेकिन वो भूल जाता है कि ईरान वो चट्टान है जो टकराने वालों का सिर फोड़ देता है। इस हमले में मुज्तबा की पत्नी ज़हरा हदाद आदेल और उनके परिवार के दूसरे सदस्य भी मारे गए थे, जिससे मुज्तबा के दिल में लगी आग और गहरी हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगी ये आग क्या एक नए विश्व युद्ध की इबारत लिखेगी या फिर अमेरिका हमेशा की तरह थुक्कर चाटने पर मजबूर होगा। अमेरिका ने जिस तरह ईरान के शोक में माहौल में उस पर कीचड़ उछालने की कोशिश की है, उसका जवाब ईरान समंदर के रास्ते देगा या मुज्तबा खामनेई के नए आदेशों से ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पूरी तरह साफ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ये चिंगारियां थमने वाली नहीं है और वॉशिंगटन की गुंडागर्दी अब उसी पर ही भारी पड़ने वाली है। अमेरिका की इस ओछी राजनीति पर पूरी दुनिया थू-थू कर रही है, क्योंकि जब पूरा ईरान गमगीन है तब अमेरिका अपनी गीदड़ भभकियों से अपनी कमजोरी को छिपाने का प्रयास कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगी इस आग से साबित कर दिया गया है कि अमेरिका केवल अशांत फैलाने जानता है और जब बात खुद पर आती है तो वो दूसरों पर दोष मंडकर पल्ला झाड़ देता है। ईरान की आवाम का ये गुस्सा आने वाले समय में अमेरिका के साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख देगा और अपने औकात समझ में आ जाएगी उसको। तेहरान की सड़कों पर उमड़ा ये जन सैलाब केवल एक अंतिम संस्कार नहीं था, बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए एक खुला चैलेंज था कि वो ईरान को कमजोर समझने की भूल कतई ना करे। अमेरिका ने जिस तरह से अपनी मिसाइल थ्योरी को अगर देखा जाए तो एक्सियोस के जरिए प्लांट किया है, वो अपनी पुरानी स्क्रिप्ट का हिस्सा है जिसका इस्तेमाल वो हर युद्ध से पहले करता आया है। लेकिन ईरान की सेना और वहां के लोग अब अमेरिका की इस चाल को अच्छी तरह समझ चुके हैं और सही वक्त पर इसका करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। मुज्तबा खामनेई के गायब रहने के पीछे एक असली कहानी क्या है, ये तो आने वाले दिनों में साफ हो ही जाएगा। लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि वे ये भाप नहीं पा रहा है कि ईरान का अगला कदम क्या होगा। मुज्तबा का लिखित रूप से संदेश जारी करना और अमेरिका के साथ बातचीत की मेज पर आने की मंजूरी देना भी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जो अमेरिका को भ्रम में रखने के लिए बुना गया है। अमेरिका इस भ्रम के जाल में ऐसा फंसा है कि उसे अब
हर तरह से अपनी हार का डर सताने लगा है। समंदर में लगी ये आग केवल तो जहाजों के नुकसान तक सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकती है, जिसका जिम्मेदार सीधे तौर पर अमेरिका और उसकी युद्ध प्रिय नीतियां होंगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले हर एक बैरल तेल पर अब जंग का साया मंडरा रहा है, और अगर ये रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो गया तो अमेरिका को लेने के देने पड़ जाएंगे। वॉशिंगटन की इस दादागिरी का अंत अब नजदीक दिखाई दे रहा है, क्योंकि खाड़ी के देश अब उसकी गुलामी करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। दरअसल ईरान की सड़कों पर लगे नारे और ट्रंप के पुतलों का दहन ये साफ जाहिर करता है कि वहां की जनता के दिलों में अमेरिका के खिलाफ कितनी नफरत भरी हुई है। ये नफरत रातों रात पैदा नहीं हुई है, बल्कि दशकों से अमेरिका द्वारा किए जा रहे अत्याचारों और प्रतिबंधों का नतीजा है, जिसने ईरान को एक मजबूत और लड़ाकू देश बना दिया है। अमेरिका ने हमेशा ईरान को दबाने की कोशिश की, लेकिन ईरान हर बार एक नए ताकत के साथ उठ खड़ा हुआ, और इस बार भी अमेरिका के दांत खट्टे करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जिस तरह से सोमवार को अज्ञात प्रोटोकॉल ने तेल टैंकर को निशाना बनाया, उसने सुरक्षा के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी और यह दिखा दिया कि अमेरिका का सुरक्षा कवच कितना खोखला है। अमेरिका खुद को समंदर का राजा समझता है, लेकिन उसके ठीक नाक के नीचे इस तरह का हमला होना उसकी नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है। अब वो अपनी ही नाकामी को छिपाने के लिए ईरान पर बेबुनियाद आरोप मढ़ रहा है, जो उसकी हताशा और बौखलाहट को साफ तौर पर बयां करता है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात यह है कि मुस्तफा खामनेई ना दिखने पर पश्चिमी मीडिया जिस तरह से मनगढ़ंत कहानियां गढ़ रही है, वो उनकी औकात को दिखाता है। वो मुस्तफा की मौत की अफवाहें उड़ाकर ईरान के मनोबल को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन ईरान की जनता अपने नए सर्वोच्च नेता के हर एक लिखित आदेश का पालन करने के लिए मुस्तैद खड़ी है। अमेरिका की ये मनोवैज्ञानिक युद्ध नीति ईरान के सामने पूरी तरह से पस्त हो चुकी है और उसका कोई भी पासा सीधा नहीं पड़ रहा है। यानी कि मंगलवार को धार्मिक केंद्र कोम में और बुधवार को नफज और करबला में होने वाले कार्यक्रम इस बात का सबूत होंगे कि खामनेई का प्रभाव केवल ईरान तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में उनकी एक अलग पहचान थी। अमेरिका ने उनके निधन पर जिस तरह की राजनीति की है, उसने उसकी बची कुची साख को भी मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। दुनिया अब देख रही है कि कौन शांति का मसीहा बनने का ढोंग कर रहा है और कौन वास्तव में अपने देश की संप्रभुता के लिए लड़ रहा है। यानी गुरुवार को जब मशहद की मट्टी में अली खामनेई को हमेशा के लिए सुपुर्दो खाक किया जाएगा, तब ईरान के इतिहास का एक अध्याय समाप्त होगा और मुस्तफा खामनेई के नेतृत्व में एक नए युग की शुरुआत होगी। ये नया युग अमेरिका के लिए किसी बुरी सपने से कम नहीं होने वाला है, क्योंकि मुस्तफा ने पहले ही अपने संदेशों में बदले की बात कही है। अमेरिका ने जो बोया है अब उसे वही काटना पड़ेगा और ईरान उससे पाई पाई का हिसाब चुकता करने के लिए तैयार बैठा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव का ये नया दौर पूरी दुनिया को एक बड़े संकट की तरफ धकेल रहा है और इसकी पूरी जिम्मेदारी अमेरिका की उस हट धर्मिता पर है जो हमेशा दिखाता आया है। समंदर की लहरें अब शांत नहीं रहने वाली और अगर अमेरिका ने अपनी हरकतों से बाज आने का फैसला नहीं किया तो खाड़ी का यह इलाका उसके साम्राज्य के अंत का गवाह बनेगा। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, चाहे सामना अगर देखा जाए तो सामने कोई भी महाशक्ति क्यों ना हो। अमेरिका की फूट डालो और राज करो की नीति अब इस इलाके में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है, क्योंकि ईरान और हिजबुल्लाह के झंडे एक साथ लहराकर जनता ने अपनी एकजुटता का संदेश दे दिया है। अमेरिका ने हमेशा इस इलाके को आपस में लड़ाकर अपना फायदा साधना चाहा है, लेकिन अब पासा पलट चुका है। तेहरान की सड़कों पर उमड़ा ये जनसैलाब इस बात का गवाह है कि जनता अपने नेतृत्व के साथ चट्टान की तरह खड़ी है और किसी भी बाहरी ताकत के सामने झुकने को तैयार नहीं है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो छिपी अमेरिकी साजिश को भी दुनिया अच्छी तरह समझ रही है कि किस तरह से मीडिया का इस्तेमाल करके एक तरफा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका हमेशा से अपनी मीडिया के दम पर झूठी कहानियां फैलाता आया है, लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में उसकी ये चालबाजी अब काम नहीं आने वाली। दरअसल दुनिया के सामने अब सच साफ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अशांति फैलाने के पीछे असली हाथ किसका है और कौन इस इलाके को युद्ध की आग में झोंकना चाहता है। मुस्तफा खामनेई का 18 जून का ये बयान, जिसमें उन्होंने अमेरिका के साथ बातचीत को मंजूरी दी थी, वो उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी कूटनीति समझ का अगर देखा जाए तो समझ का प्रमाण था, जिसे अमेरिका समझने में पूरी तरह नाकाम रहा। अमेरिका ने समझा कि ईरान डर गया है, लेकिन वो तो तूफान से पहले की शांति थी जो ईरान ने दिखाई थी। अब जब समंदर में धमाके हो रहे हैं तो अमेरिका को समझ आ गया होगा कि ईरान के साथ बातचीत की मेज पर बैठना उसकी मजबूरी है, कोई एहसान नहीं। इस हमले में
मोस्तफा के परिवार के सदस्यों की शहादत ने इस लड़ाई को और भी व्यक्तिगत और गंभीर बना दिया है, जिसे ईरान का नेतृत्व कभी नहीं भूलेगा। अमेरिका ने जिस तरह से ईरान के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाया है, उसका खामियाजा उसे भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि खून का बदला खून से लेने की कसम तेहरान की सड़कों पर खाई जा चुकी है। ये जंग अब केवल सीमाओं की नहीं बल्कि आत्मसम्मान की बन चुकी है, जिसमें ईरान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।